हमारा मिशन है समग्र विकास, हर नागरिक को घर, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना क्वालिटी के साथ। आर्थिक नेतृत्व, उद्योग, कृषि, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करना। सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण, यानी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास का एक बेहतरीन संगम हो। उत्तर प्रदेश उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बने। 2047 हमारा देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस स्वर्णिम अवसर के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने संकल्प के लिए हमारा शताब्दी संकल्प विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसकी 3 थीम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ शक्ति की, दूसरा सृजन शक्ति की और तीसरा जीवन शक्ति की। इसको हम 12 प्रमुख सेक्टर में रख करके विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5T के मंत्र को भी समाहित करते हुए ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट, इनको जोड़ते हुए हम प्रदेश के इन 12 सेक्टर्स को, जिसमें अर्थ शक्ति जो एक समावेशी विकास का इंजन के रूप में काम करे, जिसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, कृषि विकास, कृषि शिक्षा, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, सिंचाई और जल संसाधन विकास, इस पर फोकस करना, पशुधन की समृद्धि, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, इन सब पर कार्य करना, उद्योगों की उड़ान, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, MSME विभाग, ये सभी उसका माध्यम बनेंगे। डिजिटल प्रदेश, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आस्था का सम्मान, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति विभाग। दूसरा थीम है सृजन शक्ति का, जो विकास की नींव के रूप में काम करेंगे। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर विकास विभाग, आवास और शहरी विकास नियोजन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग, सुगम्य प्रदेश, परिवहन, नागरिक उड्डयन और इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने में योगदान दे सकते हैं। एक संतुलित विकास हो, विकास जो भी हो पर्यावरण अनुकूल हो, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ ही ऊर्जा के साथ भी हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकें। जो आपने कहा कि जो हमारे पास थर्मल पावर है, ये थर्मल पावर की स्थिति एक चैलेंज है। दुनिया के देशों ने इसे बंद किया है, हम लोग इस दिशा में बढ़े हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़े, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के बैकअप के लिए कोई तो चाहिए साधन। हमारे पास हाइड्रो पावर बनाने की सामर्थ्य और उस प्रकार की संभावना नहीं। हम अन्य राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा हमारा होगा, स्थल आपका होगा, आप हमारे प्लांट लगाने दीजिए, उसमें शेयर होगा। लेकिन वहां पर संभावना नहीं बनती है, तो हमारे पास 2 नए क्षेत्र बनते हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है, जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट किया था, खन्ना जी को भी हमने एक टीम के साथ भेजा था, जापान होकर के आए हैं, और बहुत शीघ्र एक बड़े डेलीगेशन के साथ फिर वहां हम लोग जाकर के फिर वहां की टीम को यहां बुलाने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी के अंदर चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता है और वह एक संभावना यूपी के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। और दूसरा जो सेक्टर होगा वह पावर के लिए, वह होगा हमारे पास जिसमें लोगों को अनावश्यक रूप से कुछ
वो वैसी स्थिति पैदा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें भी बहुत अच्छे, यानी हाइड्रो पावर के संभावनाओं के बाद अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के साथ अगर कोई अन्य संभावना बन सकती है, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे पास संभावनाएं बन सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं जो उस प्रकार के यहां पर निवेश को आगे कर सकें, और उस दिशा में प्रदेश काम कर रहा है।